Dear students, we are discussing about the heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds में हमने previous lecture से शुरू किया था कंडेंस्ड heterocyclic compound या फिर कंडेंस रिंग heterocyclic compounds, जहाँ पे 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड heterocyclic रिंग है वो बेंजीन रिंग के साथ कंडेंस फॉर्म में या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में हो। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंडोल का पढ़ा था। इंडोल में क्या होती है, पायरोल रिंग है, 5 मेंबर्ड heterocyclic रिंग विच कंटेन्स वन हेट्रोएटम दैट इज नाइट्रोजन, यानी कि पायरोल है वो बेंजीन के साथ कंडेंस फॉर्म में थी इंडोल में। तो इंडोल के फॉर्मेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे जहाँ पे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग विच कंटेन्स वन हेट्रोएटम नाइट्रोजन दैट इज फ्यूज्ड और कंडेंस्ड विद बेंजीन। दिस इज नोन एज, कॉमन नेम है इसका क्या है, क्विनोलिन। क्विनोलिन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है विच कंटेन 6 membered ring heterocyclic which is condensed with benzene ring. Firstly, quinoline has obtained from quinine. Normally it's present in coal tar and bone oil. अब हम बात करेंगे कि हम क्विनोलिन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरली तो ये कोल तार एंड बोन ऑयल में परसेंट होता है, लेकिन सिंथेटिकली हम कैसे डिराइव कर सकते हैं क्विनोलिन को, और फॉर्मेशंस के बाद हम बात करेंगे इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फॉर्मेशंस है, प्रिपरेशंस है क्विनोलिन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। फर्स्ट सिंथेसिस है स्कार्प सिंथेसिस। स्कार्प सिंथेसिस में क्या करते हैं, इसमें एनिलीन को ग्लिसरॉल के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरस सल्फेट। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। फेरस सल्फेट यहाँ क्या फंक्शन है इसका, फेरस सल्फेट रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर नहीं होने देता है। और साथ में नाइट्रोबेंजीन के प्रेजेंस में, नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो इस रिएक्शन कंडीशन के प्रेजेंस में जब एनिलीन ग्लिसरॉल के साथ हीट होगा तो इट कन्वर्ट्स इनटू क्विनोलिन, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे एनिलीन फिर से रीजनरेट हो जाएगा और वाटर। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन है वो कैसे होगी, कहाँ सल्फ्यूरिक एसिड क्या फंक्शन कर रहा है, नाइट्रोबेंजीन है वो कहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है, ये हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, ग्लिसरॉल है वो एसिड्स की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट होके ये एक्रोलिन कंपाउंड बनाएगा, और वो किस तरह से बनाएगा, जैसे कि स्टेप वाइज अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने ग्लिसरॉल ले लिया है CH2OH, CHOH और यहाँ पे CH2OH। ग्लिसरॉल में जो हाइड्रोक्सी है वो 2 तो प्राइमरी है और एक कैसा है, सेकेंडरी है। तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो सेकेंडरी वाला हाइड्रोक्सी है ये प्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे ये प्रोटोनेट होगा, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन हम इसको पूरा ओपन करके लिखेंगे क्योंकि हमें स्टेप वाइज देखना है वहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है हेयर। और यहाँ पे क्या होगा, हेयर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से प्रोटोनेट हो जाएगा, H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, CH2OH। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस पे प्रोटोनेट होगा यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी, और वो डिहाइड्रेशन किस तरह से होगी, जो यहाँ पे फर्स्ट है दोनों सिमिलर है, चाहे ये कार्बन ले लो चाहे ये कार्बन ले लो। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन है CH बॉन्ड के वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में शिफ्ट कर देगा और इस बॉन्ड को कम्प्लीटली क्लीव कर देगा। जैसे इस बॉन्ड को कम्प्लीटली क्लीव करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल, और यहाँ से हाइड्रोजन है वो ऐसे H पॉजिटिव निकलेगा। तो H पॉजिटिव यहाँ अब्स्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ निकल गया, जस्ट रिएक्शन को क्या कर रहा है, ये कैटेलाइज्ड कर रहा है। तो इस केस में अब क्या बनेगा, यहाँ पे क्या रह गया, CH, यहाँ पे क्या है, OH हेयर, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड हेयर, और इस कार्बन के पास क्या रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2OH। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट
में ये जो हाइड्रोजन OH बॉन्ड है, ये OH अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा और खुद हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास आ जाएगा। जैसे इस कार्बन के पास आएगा, अब नेक्स्ट में यहाँ पे जो ये कार्बन है ये फिर से सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड ओ हेयर हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ये कार्बन है, इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन और ये कार्बन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोक्सी। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, फिर से यही सेम स्टेप है वो फॉलो होगा। इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन में ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये प्रोटोनेट होगा, ये वाटर में कन्वर्ट होगा, ये वाटर में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से हाइड्रोक्सी जो वाटर है इसको रिमूव कर देगा, तो डिहाइड्रेशन होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO। यहाँ पे एज इट इज़ ये तो ऊपर सेम था और यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ CH बचा, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड एंड हेयर क्या है, CH2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। अब ये एक्रोलीन है, ये कंडेंस होगा एनिलीन के साथ जो हमने स्टार्टिंग रिएक्शन की थी, तो ग्लिसरॉल है वो एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेट होकर क्या बन गया, एक्रोलीन। अब यही एक्रोलीन है वो एनिलीन के साथ कंडेंस होगा और वो किस तरीके से होगा, देखिए जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ लोन पेयर है और यहाँ जो एक्रोलीन है हेयर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप। अब इस केस में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे। जैसे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस पोजीशन पे, और यहाँ इस जो ये कार्बन है इस कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये फर्दर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन का, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। अब ये कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कंडेंस होके एनिलीन। अगर हम बात करें हेयर एज इट इज़, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ सिंगल बॉन्ड हेयर CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है ये कार्बन और यहाँ पे क्या हो गया है, O नेगेटिव जिसे हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। अब आप देखिए कि जैसे यहाँ पे अटैच किया, अगर हम सिंपली हाइड्रोजन, जैसे हम बताते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्टेड, अगर मैं ये कहूँ यही हाइड्रोजन है वो यहाँ नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन है ये रिमूव हो गया है, ये कहाँ आ गया है, इस OH के पास, ठीक है। सिमिलर तो यहाँ क्या है, नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्या है, लोन इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, किसके साथ, टोटोमेरिक फॉर्म है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ये एज इट इज़ है, यहाँ नाइट्रोजन हेयर, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एज इट इज़, यहाँ अब इस कार्बन पे क्या आ गया, फिर से 2 हाइड्रोजन आ गए हैं और इसके साथ में क्या हो गया, फिर से एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अभी भी हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में जो ये कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये प्रोटोनेट होके क्या कंपाउंड बनाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखें सिर्फ, और बाकी जो है मॉलिक्यूल्स वो सेम है एज इट इज़ कंडीशन में है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन है वही प्रोटोनेट होगा, ये एज इट इज़ हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन एंड दिस OH पॉजिटिव यहाँ पे, क्लियर है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे जैसे एक तो कार्बोनिल कार्बन वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ऊपर से इस कार्बोनिल कार्बन पे ये ऑक्सीजन है प्रोटोनेट हो गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये वाला कार्बन है हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और यहाँ पे बेंजीनिंग में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल
इस कार्बन पे अटैक करेगी और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, OH पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ ये एज इट इज़, और यहाँ पे जो ये एक हाइड्रोजन पहले ही था और एक बॉन्ड जो बना है ये किसके साथ बना लिया, इस कार्बन के साथ, जिस पे यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोक्सी है। यहाँ पे ये कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एज इट इज़, और ये कार्बन इस पे भी दोनों हाइड्रोजन एज इट इज़, और यहाँ पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, NH ग्रुप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये CH बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज हो गई है इस रिंग की, तो ये CH बॉन्ड जो है ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके और खुद क्या होगा, ऐसे H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। तो एसिड कंडीशन यहाँ यूज़ हुई, या फिर से रीजनरेट होगी, जस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। जैसे ये H पॉजिटिव निकला, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड्स, फिर से एरोमेटिसिटी गेन हो गई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से जनरेट, हेयर इस कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन हेयर, और यहाँ पे इस पे भी दोनों हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन एंड हेयर H। अब यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन, यहाँ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को लेके डिहाइड्रेशन हो जाएगी, H2O रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H2O रिमूव होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, अब सिंपल ये रिंग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, हेयर फिर से एक CH, यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या है, NH। नेक्स्ट केस में अब आप क्विनोलिन से कंपेयर करो, जस्ट क्या करें, अब जो दूसरा कंपाउंड है मैंने बताया कि नाइट्रोबेंजीन क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, वो इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये कंपाउंड फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्विनोलिन में। दिस हेयर, और यहाँ पे ये रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ अब डबल बॉन्ड आ जाएगा हेयर इस नाइट्रोजन के पास, तो ये क्विनोलिन बन गया, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको ऑक्सीडेशन कर रहा है, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। तो खुद रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन रिडक्शन होके। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो गया, क्विनोलिन। तो ये साइंटिस्ट स्कार्फ ने दी थी, इसलिए इसे बोलते हैं स्कार्फ सिंथेसिस, जिसमें सिंपली हम क्या करते हैं, एनिलीन को जैसे हमने क्या किया, ग्लिसरॉल के साथ हीट किया, किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में, और साथ नाइट्रोबेंजीन। सल्फ्यूरिक एसिड हमने देखा रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, जस्ट एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और फेरस सल्फेट रिएक्शन को लेस वायलेंट बनाए रखता है, और नाइट्रोबेंजीन ने एट द एंड अप क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया, जो प्रोडक्ट बना फाइनली हमें प्रोडक्ट दिया क्विनोलिन, और खुद रिड्यूस हो गया ऐसे साइड प्रोडक्ट। तो साइड प्रोडक्ट देखो क्विनोलिन, और जो नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस हुआ वो एनिलीन, और साथ में क्या है, वाटर, जो बार बार डिहाइड्रेशन हमने देखा ड्यूरिंग मैकेनिज्म। क्लियर है। अब इस मेथड से हमने क्या बनाया, आप ये देखो, सिंपल क्विनोलिन बनाया। अगर हमें यहाँ क्विनोलिन के डेरिवेटिव बनाने हैं, क्विनोलिन का डेरिवेटिव बनाना है, मान लो लेट कर लिया कि हमें यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप चाहिए, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप चाहिए, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप चाहिए, तो इसलिए जो भी फंक्शनल ग्रुप चाहिए हम स्टार्टिंग एनिलीन में वो ग्रुप लेके चलेंगे। अगर हमें इस पोजीशन पे हमें सिर्फ ऑर्थो को एम्प्टी रखना है, क्योंकि ऑर्थो रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट हो रहा है, यहीं तो रिंग कंडेंस हो रही है, क्विनोलिन फॉर्म में आ रही है, तो हमें ये जस्ट इस पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन है एक, वो स्पेस खाली रखना है, बाकी हम कोई भी सब्सटीट्यूशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम सब्सटीट्यूटेड एनिलीन यूज़ करके हम डेरिवेटिव बना सकते हैं यहाँ क्विनोलिन का। क्लियर है। सेकंड मेथड है फ्राइडलैंडर सिंथेसिस। फ्राइडलैंडर सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड और इसके ऑर्थो पोजीशन पे अमीनो ग्रुप, तो ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड को कंडेंस करते हैं एसिड एल्डिहाइड के साथ बेसिक मीडियम में। तो एसिड एल्डिहाइड के साथ कंडेंस होके ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड है बेसिक मीडियम में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्विनोलिन में। तो एक्चुअल्स में इसमें रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी, क्या मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले जो ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, और अमीनो ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, एज ए
न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और यहाँ अटैक करेगा, जो एसिड एल्डिहाइड का कार्बोनिल कंपाउंड है उस पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बोनिल कंटेनिंग कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। जैसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ये जो रिंग है इसके डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ पे ये क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है वो एज इट इज़, और यहाँ नाइट्रोजन है हाइड्रोजन दोनों, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये एज इट इज़ मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट में क्या होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन को दे देगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन ये इस नाइट्रोजन को देगा तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिंग एज इट इज़ है यहाँ पे, और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है रिएक्शन में। यहाँ क्या आ गया, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन और सिंपली यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हेयर OH। नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से हाइड्रोक्सी, डिहाइड्रेशन होगा। बुक में आपका एक ही स्टेप में दिखाया हुआ है, सिंपली बेसिक मीडियम में इन दोनों की कंडेंस होकर डिहाइड्रेशंस, लेकिन यहाँ आपको मैकेनिज्म में अलग अलग स्टेप में मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हेयर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड, और यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH3 ग्रुप। अब बेसिक मीडियम ले रहे हैं तो बेसिक मीडियम क्या करेगा, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन। प्रोटॉन का कहाँ से अब्स्ट्रैक्शन करेगा, जो इसको इजीली प्रोटॉन दे दे। अब इस मॉलिक्यूल में कौन सा एसिडिक प्रोटॉन होगा, जो ये मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल पे जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इन तीनों हाइड्रोजन में जो फर्दर ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन जिस पे डबली बॉन्डेड से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन एटम कहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस कार्बन से। ये कार्बन फर्दर कहाँ से करेगा, इस कार्बन से। तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे इस ग्रुप की वजह से जो ये CH बॉन्ड होते हैं मिथाइल के, ये आयनिक कैरेक्टर के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके प्रोटोन है वो एसिडिक होते हैं। तो ये OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में क्या होगा, प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्शन। जैसे ही प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन होते ही कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ नाइट्रोजन एज इट इज़, ये कार्बन इस पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH2 नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन हो गया। प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन होते ही ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे विद इन सेम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस पे अटैक करेगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। और ये रिएक्शंस है वो फिर से क्या होगा, इस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर हाइड्रोजन, और हेयर ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे ये किसके साथ कनेक्टेड हो गया है, इस CH2 ग्रुप के साथ यहाँ, और ये कार्बन है हेयर, इस पे हाइड्रोजन, ये कार्बन डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे इस हाइड्रोक्सी ने ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट किया, ऐसे वाटर ये निकला, इसी एक्वस मीडियम वाटर से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ एक्वस मीडियम से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और खुद यहाँ से हाइड्रोक्साइड एनायन है वो निकल जाएगा इस प्रोटॉन से। तो हाइड्रोक्साइड यहाँ यूज़ हुआ, यहाँ फिर से रीजनरेट हो गया, जस्ट बेसिक मीडियम में रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटेलाइज्ड। अब जैसे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे आया तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सी, ड्यूरिंग हीटिंग क्या है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन होगी, 1 डिहाइड्रेशन, 1 डिहाइड्रेट होकर ये सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे क्विनोलिन में। यहाँ कार्बन है, इस कार्बन के साथ कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे कार्बन हेयर, इस पे क्या बचा है, एक हाइड्रोजन। ये फर्दर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ये डबली बॉन्डेड किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। तो यहाँ से ये क्या बन गया है, क्विनोलिन बन गया है, सिंपली बाय कंडेंसेशन ऑफ ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड विद एसिड एल्डिहाइड इन बेसिक मीडियम। अब ये हमने क्विनोलिन बनाया है, सिंपल प्योर क्विनोलिन बनाया है। अगर
हमें यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए क्विनोलिन का, तो डेरिवेटिव हम कैसे बना सकते हैं, हमें ये देखना है। हमें डेरिवेटिव, हमें अगर इस बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप चाहिए तो हम इस बेंजीन पे चाहिए, तो यहाँ हमने जो अमीनो एल्डिहाइड लिया है उस अमीनो एल्डिहाइड पे वही ग्रुप ले लेंगे। हमारा मेन जो रिएक्टिव पार्ट है वो क्या है, अमीनो ग्रुप और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप, ये ऑर्थो पोजीशन पे होने चाहिए। बाकी हम यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं जो हमें यहाँ पे क्विनोलिन में चाहिए उसी अकॉर्डिंग। या फिर दूसरी, अगर हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन चाहिए इस वाले रिंग में, इस पार्ट पे, तो इस पार्ट में चाहिए तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जैसे एल्डिहाइड तो हमारा रिएक्शन मिक्सचर में पार्टिसिपेट कर ही रहा है, यहाँ इस CH3 में एक हाइड्रोजन हमें चाहिए जो पार्ट ले रहा है, बाकी हाइड्रोजन को हम किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, अल्काइल, अराइल, जो भी हमें यहाँ पे पार्ट इस डेरिवेटिव में चाहिए उसी के कोरिस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड मेथड है इंडोल से कैसे बनाएंगे, रिंग एक्सपेंशन से। यही सेम रिएक्शन हम जहाँ पे इंडोल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, इंडोल की रिएक्शन है वो किसके साथ करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम के साथ। जैसे इंडोल है, जैसे हम सेम रिएक्शन है जहाँ पे पायरोल डिस्कस किया था, पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जब रिएक्शन है हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, या फिर क्लोरोफॉर्म के बजाय अगर हम डाइक्लोरोमिथाइल के साथ करवाते हैं। डाइक्लोरोमिथाइल है, सबसे पहले रिएक्शन है, डायरेक्ट मैकेनिज्म ही देख रहे हैं, डाइक्लोरोमिथाइलिन कंपाउंड। जब डाइक्लोरोमिथाइलिन कंपाउंड को हम किसी बेसिक मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं, बेस यहाँ पे अलग अलग, कहीं पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, यहाँ पे बेस है वो अल्काइल लिथियम ले रहे हैं, जैसे मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम क्या करेगा, जैसे कि इसकी टेंडेंसी होती है ऑर्गेनोलिथियम में जो अल्काइल पार्ट है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, कहीं से भी इसको प्रोटॉन मिल रहेगा इजीली, ये यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर लेगा। मिथाइल लिथियम की प्रेजेंस में यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन, जैसे ही प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन होगा H पॉजिटिव तो निकल जाएगा, H पॉजिटिव तो ले लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन हेयर, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन होते ही अब ये क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से ये एज ए Cl नेगेटिव है वो रिमूव हो जाएगा। दोबारा करवा रही हूँ आपको, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, हम 2 बार पहले कर चुके हैं, पायरोल के केस में भी कर चुके हैं और साथ के साथ हम इंडोल के केस में भी कर चुके हैं। तो अब ये क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कार्बिन बना है, क्लोरोकार्बिन। अब ये क्लोरोकार्बिन है, ये इस इंडोल के साथ रिएक्ट करेगा, हेयर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl, और यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ इसके साथ और ये इसके साथ, और ये बॉन्ड क्लीव होके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट। जैसे यहाँ पे ये बॉन्डेड फॉर्म होगी तो इसके साथ एक और 3 मेंबर्ड है वो कनेक्ट हो जाएगी इंडोल के साथ। यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के पास क्या बचा, हाइड्रोजन, एक क्या बचा, क्लोरीन, और ये यहाँ इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया। ये कार्बन फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ नाइट्रोजन एंड हेयर अब हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स है, तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट किए रखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है पायरोल के केस में, पायरोल कैसा कहा है, एसिडिक नेचर है, ये H पॉजिटिव ईजिली दे देगा। H पॉजिटिव ईजिली देके ये पायरोलिट अनायन जो बनाएगा वो मोर स्टेबल होता है। तो ऑर्गेनोलिथियम जब कंपाउंड है पूरे रिएक्शन कंडीशन में, तो ये यहाँ पे भी लिथिएशन हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे हेयर नेगेटिव चार्ज और लिथियम ऐसे पॉजिटिव, इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहेगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा, इस पोजीशन पे। जैसे इस पोजीशन पे शिफ्ट करेगा, यहाँ से कार्बन से क्या हो जाएगा, क्लोरीन रिमूव, ऐसे क्लोराइड अनायन। जैसे क्लोराइड अनायन रिमूव होगा तो अब यहाँ पे ये किस में, फाइनली ये रिंग तो एज इट इज है बेंजीन, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। यहाँ पे ये बॉन्ड जो है, यहाँ इस कार्बन को हमने यहाँ ड्रॉ किया है, ये कार्बन फर्दर यहाँ इस कार्बन पे, जिस पे अब क्या बचा है, सिर्फ हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ इस कार्बन पे क्या है, ये वाला कार्बन हेयर, इस कार्बन पे भी क्या है, जो पहले हाइड्रोजन था वही बचा हुआ है, और ये फर्दर अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, नाइट्रोजन एंड हेयर दिस इज। तो इस तरह से सिंपली रिंग एक्सपेंशन से इंडोल है वो क्या बनाएगा, क्विनोलिन बनाएगा। तो इसलिए सिंपली हम कह सकते हैं फ्रॉम इंडोल बाय रिंग एक्सपेंशन
रिएक्शन ऑफ इंडोल हम पिरिडीन वो क्विनोलिन बना सकते हैं। सेम मेथड हमने किया था जहाँ पे पिरिडीन बनाया था, किससे, सिंपल पायरोल से जब हमने पिरिडीन बनाया था, तो यही सेम रिएक्शन कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो 3 से 4 बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस रिएक्शंस को। लास्ट मेथड है डॉपनर मिलर सिंथेसिस। डॉपनर मिलर सिंथेसिस क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है स्कार्फ सिंथेसिस की। स्कार्फ सिंथेसिस में अगर आप हमने अभी डिस्कस किया, हमने क्या लिया था, एनिलीन को ग्लिसरॉल के साथ ट्रीट किया था एसिडिक कंडीशन में। ग्लिसरॉल का क्या काम था, ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एक्रोलिन। एक्रोलिन क्या है? अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो फाइनली यही अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, वो एनिलीन के साथ कंडेंस होके क्विनोलिन बना रहा है। तो हमारा इसी स्कार्फ सिंथेसिस को हमने क्या किया, अगर मॉडिफाई कर दे थोड़ा, मॉडिफाई मीन्स अगर मेन रीज़न देखें तो एनिलीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इस अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कहाँ से आ रहा है? ग्लिसरॉल से एसिडिक कंडीशन में। अगर हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने वाला कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें ग्लिसरॉल को छोड़ के, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिकर्सर हो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कार्बोनिल कंपाउंड्स का, तो वो भी एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर हम कोई भी सिंपल कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग जैसे एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, एल्डिहाइड और कीटोन भी एसिडिक मीडियम में ऐसा ही अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, और वही अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है वो एनिलीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो साइंटिस्ट डॉपनर एंड मिलर ने क्या किया, जस्ट इस रिएक्शंस को, स्कार्फ सिंथेसिस को मॉडिफाई कर दिया। ग्लिसरॉल की जगह क्या ले लिया, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और एसिडिक कंडीशन सेम रखी। और यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन क्या ऑक्सीडाइजिंग का काम है, यहाँ कोई अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, जो कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे जहाँ पे डॉपनर मिलर सिंथेसिस। तो डॉपनर मिलर सिंथेसिस में क्या किया, एनिलीन, एलिलीन के साथ एल्डिहाइड है वो एसिड एल्डिहाइड ले लिया, लेट कर लिया हमने। एसिड एल्डिहाइड और एसिडिक कंडीशन में क्या बनाएगा, क्विनोलिन का डेरिवेटिव बनेगा। अब इस केस में क्या होगा, जैसे स्कार्फ में सबसे पहले ग्लिसरॉल है वो एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करता है, यहाँ इस केस में जो भी हम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे ये रिएक्ट करेगा। ये एल्डिहाइड या कीटोन है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, एसिडिक कंडीशन में। जो एसिडिक कंडीशन में काम क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि ये जो एल्डिहाइड है ये कंडेंस हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, एल्डोल कंडेंसेशन है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होती है। यहाँ अगर हम एसिडिक कंडीशन ले रखी है तो इस केसेस में क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेयर हाइड्रोजन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट केस में क्या होगा, जो ये वाला है अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, हेयर OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये जो H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ फिर से क्या हो गया, निकल गया। तो एसिड कैटेलाइज जस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन को कैटेलाइज्ड कर रहा है एसिडिक मीडियम। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ये कंपाउंड अपने ही मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल जो क्या है वो क्या है, CH3, हेयर डबल बॉन्ड OH, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और किस तरह से, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कनेक्ट करेगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर नेगेटिव चार्ज। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बन गया, देखो इस कार्बोनिल है यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और इस कार्बोनिल पे क्या है, हेयर ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ इस कार्बन, ये कार्बन कनेक्ट हो गया, इस पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, और ये जो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O,
एंड हेयर हाइड्रोजन। अब एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम कंटिन्यूसली रिएक्शन मिक्सचर में है तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, उस एसिडिक मीडियम से प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन करते यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही अब ये OH में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सी यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी। वाटर का रिमूवल होते ही अब किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ये एल्डिहाइड। तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, एनिलीन के साथ सेम उसी मैनर में रिएक्ट करेगा जैसे कि वहाँ पे एक्रोलीन कर रहा था। जैसे कि ये देखो यही सेम आ गया हमारे पास, जस्ट यहाँ पे क्या है, इस हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन है और हमारे पास जो आया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ इसमें 1 हाइड्रोजन है और एक क्या है मिथाइल ग्रुप। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो बाकी सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म होगा, सेम स्टेप होगा। कहाँ तक, यहाँ तक। जैसे देखो इस कंडीशन तक सेम यही एसिडिक मीडियम है, डिहाइड्रेशन और ये एसिडिक मीडियम डिहाइड्रेशन हो रही है। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा, हमने जो हाइड्रोजन लिए थे, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन थे, अब हमारे पास क्या 1 हाइड्रोजन है और एक क्या है मिथाइल ग्रुप है। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे एनिलीन की रिएक्शन जो हमने एसिड एल्डिहाइड से एल्डोल कंडेंसेशन करके जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाया है, तो सेम मैकेनिज्म होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ इस केस में प्रोडक्ट दिखा रही हूँ क्या बनेगा। तो एसिड एल्डिहाइड की कंडेंसेशन से जो ये कंपाउंड बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये एनिलीन के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट ये कंपाउंड देगा। सेम मैकेनिज्म स्कार्फ सिंथेसिस के अकॉर्डिंग। अब ये हमें क्या करना है, क्विनोलिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए जहाँ स्कार्फ में हमने नाइट्रोबेंजीन यूज़ किया था, या नाइट्रोबेंजीन यूज़ ना करके हम कोई और डेरिवेटिव जैसे कि बेंजीन पे नाइट्रोजन एंड हेयर क्या होगा CH3, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करेंगे तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इस कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड है, प्रिकर्सर है जो क्विनोलिन का, इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके यहाँ से नाइट्रोजन से और इस कार्बन से हाइड्रोजन एक और एक यहाँ से इस हाइड्रोजन का रिमूवल होते यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा मिथाइल ग्रुप और खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस। खुद रिड्यूस कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे C6H5 एंड NH हेयर एंड CH2CH3। तो ये रिड्यूस होके ये कंपाउंड बना गया है एन इथाइल एनिलीन और साथ में क्या बन गया है, डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन। और कैसा मिथाइल डेरिवेटिव, जब हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ मिथाइल यूज़ किया तो यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड में मिथाइल डेरिवेटिव। अगर हम यहाँ पे इथाइल यूज़ करते इस केस में देखो यहाँ पे, तो वहाँ पे इथाइल सब्स्टिट्यूटेड, प्रोपाइल करते प्रोपाइल, तो डिपेंड करता, आप रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे करवा के देखो। एल्डिहाइड की जगह आप कीटोन लेके देखो, कोई अदर कीटोन सबसे इथाइल कीटोन लेके देखो, मिथाइल कीटोन लेके देखो, तो आप सब्स्टिट्यूटेड क्या प्रोडक्ट बना सकते हो सेम मैकेनिज्म से करके देखो। तो ये 4 मेथड्स थे क्विनोलिन की प्रिपरेशंस के, स्कार्फ सिंथेसिस एंड डॉबनर मिलर सिंथेसिस, दैट इज just modification of scarf synthesis and फ्राइड-लैंडर synthesis और इंडोल एक्सपेंशन। तो 2 सेम थे, इंडोल वाला वो रिपीट हो रहा था जो इंडोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सो दीज आर द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्विनोलिन, हाउ वी कैन प्रिपेयर synthetically the quinoline from benzene derivatives. In next lecture we discuss the properties of quinoline.